चिल्ड्रेन, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं वीडियो नंबर 8। तो देखते हैं वीडियो नंबर 8 में क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। पीछे वाले क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था, याद है आप लोग को। यहाँ पर एक प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज था और ये माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज था। इसी को हम कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसका डायपोल मोमेंट होता था P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a होता था। बट दिस 2a डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। और दूसरा पढ़े थे हम एक्सियल लाइन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता था और जिसका वैल्यू होता था 2kp/r³। और एक हम यहाँ पर भी पढ़े थे कल, द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, और यहाँ पे डायपोल होता था E इक्वल टू kp/r³, जिसका डायरेक्शन इधर हुआ था। ये अगर A था और ये B था, तो जिसका डायरेक्शन हुआ था along BA, और यहाँ पे डायरेक्शन हुआ था along AB। और किसी पॉइंट P पर भी कैलकुलेट किए थे, ये एंगल थीटा पे, ये 8 डिस्टेंस, ये भी 8 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 8 डिस्टेंस पे था। और यहाँ पर भी हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ पे आया था kp/r³, √1+3 cos²θ। इतना क्लियर है सभी को। आगे वाले टॉपिक को हम देखते हैं, ये पिछले क्लास में ही क्लियर कर चुके थे। आगे वाला टॉपिक है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। द एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल अप टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये भी E, और सब जगह जो है लाइंस का, जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, यहाँ पर भी इसका बीच का डिस्टेंस D है, यहाँ भी बीच का डिस्टेंस D, इसके भी बीच का डिस्टेंस D, इसके भी बीच का डिस्टेंस D। अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरह से होगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, यहाँ का फील्ड अगर E1 लेट करते हैं, यहाँ का फील्ड अगर हम E2 लेट करते हैं, तो E1 के पास देख रहे हैं दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस D1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस D2 है। ये D1 इज लेस देन D2, सो द फील्ड स्ट्रेंथ एट E1 इज ग्रेटर देन E2। सिमिलरली अगर हम ऐसा फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ ले लिया E1 और ये है मेरा E2, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेस देन E2 होगा। हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू V/D, वोल्ट पर मीटर भी होता था। जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस अनइक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का दो टाइप था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ इस तरह का ही टॉपिक आज हमको पढ़ना है, जो टॉपिक का नाम है
डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क when an electric dipole placed in uniform electric field E। ये क्वेश्चन आया था, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसका आंसर क्या होता? हम बनाते इसका, ये जो टॉपिक ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, ये कि डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके टॉर्क क्या होगा कैलकुलेट कीजिए। हम निकालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालते हैं डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके। अभी हमने बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सारा फील्ड इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये ई और ये ई है। एक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये मेरा डायपोल है। इस डायपोल पे यहाँ प्लस की उपलब्ध चार्ज है और यहाँ पे माइनस की उपलब्ध चार्ज है। ये डायपोल का सेंटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस 2a है। समझ रहे हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो अगर हम ये एंगल थीटा है यहाँ पे निकालें, अगर हम सबसे पहला नंबर को हम देखते हैं नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट चार्ज क्या होगा? यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है। हमने लिखा क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। मीन्स नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या होगा? 0 होगा। अब ये हम देख रहे हैं डायपोल पे यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा फील्ड का पैरेलल होगा, जो F इक्वल टू QE। और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मीन्स फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के एंटी पैरेलल होगा, QE होगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो डायपोल पे नेट फोर्स क्या होगा? F नेट निकालेंगे। QE किधर लग रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये QE किधर लग रहा है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? थीटा 180 डिग्री। सो QE माइनस QE इक्वल टू 0। मीन्स नेट फोर्स डायपोल पे क्या होगा? 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट चार्ज भी 0, नेट फोर्स भी 0 होगा। अब हमको यहाँ पे निकालने के लिए क्या एग्जाम आया था? टॉर्क निकालना है। हम देखते हैं, टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क को टाउ से डिनोट किया और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम
यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसको हमने बढ़ा दिया ऐसे, इसको भी बढ़ा दिया, इसको लेट कर लिया पॉइंट को ए, इसको बी और ये सी है। तो ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी सी। या इस फोर्स का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी सी है। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा मेरा फोर्स क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बी सी। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। और ये साइड मालूम है हमको 2a और BC परपेंडिकुलर है, सो साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC बाय 2a। देयरफॉर BC इक्वल टू 2a साइन थीटा and putting the value of BC in equation 1 means from इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू क्यू ए इंटू 2a साइन थीटा। अब आप लोग यहाँ पे देखो Q इंटू 2a को क्या कहते हैं? P कहते हैं। Q इंटू 2a जो P डायपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये वेक्टर क्वांटिटी होता था, यहीं तक बोर्ड में आया था ये प्रॉब्लम बनाने के लिए, ये टॉर्क ही निकालना था। हम इसमें और आगे देखते हैं क्या क्या करना है। अब इसका हम देखते हैं स्पेशल केस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया है मेरा? P साइन थीटा। अब हम इसका देखते हैं स्पेशल केस। फर्स्ट नंबर का स्पेशल केस है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 डिग्री कब होगा? देखिए डायपोल का पोजीशन ऐसा है, अगर इस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दें ऐसे घुमा करके, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो डायपोल पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मीन्स थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मेरा माइनस क्यू कूलम चार्ज है और ये मेरा प्लस क्यू कूलम चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है और ये डायपोल का सेंटर है, मीन्स इस पोजीशन में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लाइन मिला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाइन, ये लाइन और डॉटेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मीन्स थीटा क्या आ गया है मेरा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। मीन्स जब टॉर्क 0 होगा जब डायपोल फील्ड के पैरेलल होगा। एंड सेकेंड नंबर स्पेशल केस हम देखते हैं इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री कहीं हो जाएगा, देखते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 180 डिग्री करना है इस बार। फर्स्ट नंबर में था थीटा 0 डिग्री, 180 करेंगे। ये डायपोल को ऐसे घुमाएंगे, यहां तक आ गया, 90 पे आ गया, फिर इसको घुमाते रहेंगे, घुमाते घुमाते घुमाते, मीन्स पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा? इस पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे, मीन्स डायपोल का पोजीशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो जाएगा। यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस 2a और ये डायपोल का सेंटर है, तो यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे।
टॉर्क इक्वल टू पी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। मीन्स थीटा 180 डिग्री पर और थीटा 0 डिग्री पे, दोनों कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। थर्ड नंबर स्पेशल केस देखते हैं हम। स्पेशल केस नंबर थर्ड नंबर का स्पेशल केस फॉर मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पे होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, सो साइन 90 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, 1, सो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का आएगा तो डायपोल का पोजीशन कुछ इस तरह का होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे फोर्स क्यू ई इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे फोर्स क्यू ई इस डायरेक्शन में होगा, और ये डायपोल का सेंटर है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल लाइन खींचो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क इक्वल टू हम लिखेंगे पी साइन 90 डिग्री, मीन्स टॉर्क मैक्सिमम आ गया है मेरा पीई। 3 स्पेशल केस था, हमने देख लिया, और किसी भी एंगल पर आप निकाल सकते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आएगा। मीन्स 0 डिग्री था तो 0 हो गया टॉर्क, 180 पर भी टॉर्क 0 हो गया। मैक्सिमम टॉर्क कब आया, जब थीटा 90 डिग्री था तो टॉर्क मैक्सिमम आया। अब हम देखते हैं टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लेंगे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क on an electric dipole, direction of torque on an electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क का डायरेक्शन लेना है। देखते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा ई, यहां पर ये डायपोल है प्लस क्यू, यहां पे है माइनस क्यू। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोले थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, टी इधर होगा, और यहाँ पे ई का डायरेक्शन किधर है, along the direction of E, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क हम निकालेंगे, टॉर्क का पढ़े हम, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसको हम राइट हैंड रूल से देते हैं, जैसे यहाँ पे होता था ये वेक्टर E और ये वेक्टर B, ये एंगल थीटा होता था, तो A क्रॉस B करते थे तो ऐसे लेते थे आउटवर्ड, B क्रॉस ए तो ऐसे। यहाँ पे हमको करना है P क्रॉस ए, P का डायरेक्शन इधर है, E का डायरेक्शन इधर है, हाथ को ऐसे रखेंगे P क्रॉस E, तो B क्रॉस E का आएगा तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर जाएगा, वर्टिकली इनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज वर्टिकली इनवर्ड को क्रॉस लाइन से दिखाते हैं। अगर डायपोल इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे माइनस क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू कूलम चार्ज है, तो इस पॉइंट पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। फील्ड का डायरेक्शन किधर है, along the direction of E, ये एंगल थीटा। यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन लेंगे तो P क्रॉस E, तो P क्रॉस E करेंगे तो थंब जाएगा वर्टिकली आउटवर्ड, सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज वर्टिकली आउटवर्ड
वर्टिकली आउटवर्ड को सर्किल में डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। ये डायपोल हम पढ़ रहे थे इतना देर से, क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लाए हैं जो क्वेश्चन आपके बुक से ही है, एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में था एक ये डायपोल है, डायपोल यहाँ पे रखा हुआ प्लस क्यू, ये है मेरा माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a दिया हुआ है। 2a जो दिया हुआ है मेरा 5 mm दिया हुआ है। तो नंबर ए में पूछ रहा था R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। तो एक्सिस पे निकालना है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट P होगा एक्सिस पे, जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, और यही R क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अभी फ्रॉम पॉइंट P, और यहाँ पे हम पढ़े हैं कल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था KP/R³ मीन्स KP के बदले में लिख सकते हैं 2a/R³। K का वैल्यू कितना था 9 × 10⁹ 9। 2a का वैल्यू कितना है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिली सेंटी डेसीमीटर 10⁻³ मीटर हो जाता। और R का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर मीन्स 15 × 10⁻² का होल क्यूब। ये सब को कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 2.66 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये ए नंबर का क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा था ये प्लस क्यू है और ये मेरा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a सेम है, उतना ही है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे कह रहा था ये पॉइंट R जो 15 सेंटीमीटर पे दिया हुआ था, और यहाँ पे पूछ रहा था नेट फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव इधर लिए हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा इधर हो जाएगा E, और यहाँ पे E हो जाता है मेरा KP/R³। तो KP/R³ जो E निकाले उसका हाफ है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि दो चार्ज है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चार्ज है, चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ है ±5 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 mm। तो कह रहा है क्वेश्चन कि डायपोल मोमेंट क्या होगा बताइए, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हम पढ़े हैं Q × 2a। तो Q कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। सो योर आंसर इज 5 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 × 10⁻⁻⁻ कूलम separated
by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of a strength 3 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. What maximum torque does the electric dipole exert on the dipole? तो कहता है डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। इसमें गिवन क्या क्या है पहले आप लिख लो। गिवन है Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/3 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.02 मीटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। और क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम PE होता है जो कितना एंगल पे होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। मीन्स डायपोल इस पोजीशन में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स प्लस चार्ज यहाँ पे है और माइनस चार्ज यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यही थीटा 90 डिग्री है। यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम पूछ रहा है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है E। तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन निकाल लेते हैं P क्रॉस E। तो P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर जा रहा है वर्टिकली इनवर्ड। यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड होगा। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है P E होगा, P का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू 2A इंटू E। Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -7, 2A का वैल्यू 0.02, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 7। आप देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, मेरा हो जाएगा 0.02 न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन इज वर्टिकली इनवर्ड। अगर इसी क्वेश्चन में हमको डायपोल को इस पोजीशन पे रख देता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉटेड लाइन, यहाँ पे -q कूलम चार्ज, यहाँ पे +q कूलम चार्ज। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता मेरा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता इधर P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है राइट साइड। यहाँ पे टोटल एंगल कितना है 270 डिग्री। 270 पर भी साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, सो टॉर्क मैक्सिमम ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ये एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन निकालते P क्रॉस E, तो P क्रॉस E। तो इस डायग्राम में टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता वर्टिकली आउटवर्ड होता। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे। हेलो चिल्ड्रेन, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो इसे करना ना।